वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मिशन है चैंपियंस ट्रॉफी का और उससे पहले है ट्राई सीरीज़, और पाकिस्तान टीम ने लाहौर में ट्राई सीरीज़ की तैयारी शुरू कर दी है और पहला मैच कदाफ़ी स्टेडियम में हफ्ते को खेला जाएगा। मेरे साथ मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। राहुल, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इस इवेंट के लिए बहुत अहम है ये ट्राई सीरीज़ और बहुत सारा आइडिया हो जाएगा दोनों तरीके से। एक तो आपके मैदानों की अपग्रेडेशंस हुई हैं तो उनको भी आपको वेन्यूज़ को चेक करने का मौका मिल जाएगा सारी चीज़ों को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी टीम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी बिफोर द बिग इवेंट। तो कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि थोड़ा दोनों चीज़ें लेट शुरू की हैं क्योंकि टीम की प्रिपरेशन भी लेट शुरू की और रेनोवेशन ऑफ स्टेडियम्स ये भी थोड़ा सा 11th आवर में शुरू किया गया, मगर चले देर आए दुरुस्त आए। दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, टीम भी इन्होंने अनाउंस कर दी है और उसके बाद रेनोवेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इनका टेस्ट होगा, देखें जो अब ट्राई सीरीज आ रही है उसमें टेस्ट होगा कि वेदर इन दोनों की क्या जो प्रोग्रेस क्या रहती है, कि क्या ये जो इनसे एक्सपेक्टेशन है कि ये पाकिस्तान टीम चैंपियन ट्रॉफी में बेहतर परफॉर्म करेगी, क्या ये बेहतर परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती, और उसमें काफ़ी हद तक ये चीज़ें हैं वो आपकी इस ट्राई नेशन सीरीज में क्लियर हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारी बात हो रही है जो टीम सेलेक्ट की है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसके हवाले से। मैं खुद बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है वो वनडे में बड़ी स्टेबल है और हम एक्सपेक्ट करते थे कि यहाँ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आएगी, कंडीशन हमारी सारी हमारे लिहाज से चीज़ें हैं, बट टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है कि सेलेक्टर्स कन्फ्यूज़ हैं। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और ना सिर्फ सिलेक्टर बल्कि पूरा क्रिकेट बोर्ड ही कंफ्यूज रहता है। आपको याद होगा ये जो एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था उसमें भी कंफ्यूजन थी, कभी ज़ुगार अशरफ वहाँ पे जा रहे थे, कभी यहाँ पे आ रहे थे। फिर इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी कंफ्यूजन बरकरार रही है। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे प्लेयर्स के, हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने चली गई थी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेयर्स के जो कागजात थे वो बरकरार थे। फिर उसके बाद जो पहले राउंड में आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही, फिर सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई और इंजमाम अल-हक को सैक कर दिया गया। अभी तक वो रिपोर्ट आना बाकी है। फिर अभी आप उसके बाद जो जब करंट चेयरमैन ने चार्ज संभाला तो इन्होंने नई सिलेक्शन कमेटी बनाई और उसने जिस तरीके से जो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में हुआ उसमें जो टीम सेलेक्ट की थी उसमें आपने देखा होगा कि कितना एक मजे का खेल अंदाज था, जो इस तरह स्टेज ड्रामा चल रहा है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और फिर उसके रिजल्ट इंतहाई नाकिस और मायूस कुन रहे हैं, और अब फिर ये दोबारा चैंपियन ट्रॉफी से पहले इसी तरह का एक ड्रामा स्टेज किया गया, नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई और इस तरह की एक टीम सिलेक्ट की गई। और असल इशू ये है कि जो रिजर्वेशन है पाकिस्तानी कौम की, क्योंकि ये सब यही है, एक ही गेम हमारे पास रह गई है पाकिस्तानी कौम के पास जिसे हम एंटरटेनमेंट लेते हैं, एंजॉय करते हैं, तो सबकी नजरें इसी पे होती हैं। तो इसमें फिर जब आप इस तरह की ब्लंडर्स करेंगे तो फिर क्रिटिसिज्म आप पे आएगा कि आप देखेंगे 5 आपके प्लेयर्स हैं जो पिछले 2 साल से आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे, आपके वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं थे, तो अब फिर फ्रॉम नोवेयर आपने सडनली यही रऊफ, यहीं पे मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो आपने पहले की बातें की ना, तो वहाँ प्रॉब्लम्स पहले से थी, कन्फ्यूजन थी, कुछ माहौल भी ऐसा था। ये जो हम वनडे सीरीज़ साउथ अफ्रीका में जीते, ऑस्ट्रेलिया में जीते, जिम्बाब्वे में हमने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, तो यहाँ तो कुछ ऐसे मेजर चेंजेस की ज़रूरत नहीं थी। एक आपका फोर्स चेंज था कि साइम अयूब जो है वो इंजर्ड है, उनकी जगह आपको किसी को लाना था और सबके जहन में आ रहा था कि इमाम होंगे। दूसरा, आपको लगता था कि आप सुफियान मुकीम को इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो एक सरप्राइज़ हो सकता है। यहाँ तो हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, प्रॉपर ओपनर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, उसकी बेसिक वजह यह है कि जो आपने प्रिपरेशन की थी, आपको याद होगा जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में गया तो ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया की टेस्ट सीरीज होने वाली थी और उनका बहुत ज्यादा जो फोकस था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का वो इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज पे था, तो उन्होंने यंगस्टर्स को भी चांस दिया और इतना ज्यादा वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। इस वजह से पाकिस्तान को 2 वनडे में जीत मिली और इसके बाद साउथ अफ्रीका आप चले गए। उसमें आपका वन मैन शो था, आपका साइम अयूब था जिसने बहुत ज्यादा कंप्रीहेंसिवली डोमिनेट वहां पे किया था इन दोनों सीरीज में, क्योंकि जिम्बाब्वे बहुत निस्बतन कमजोर टीम थी, उसको साइड पर रखी उसकी परफॉर्मेंस के बगैर। ये दो टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस थी, इसमें साइम अयूब आपको बहुत डोमिनेट करता नजर आया। अब सिर्फ एक इंजरी की वजह से पाकिस्तान का सारा सिलेक्शन पोल एक्सपोज होकर रह गया कि साइम अयूब के इंजर्ड होने के बाद ना आपके पास कोई रिप्लेसमेंट प्लान था, ना आपके पास कोई प्रॉपर उनका बेंच स्ट्रेंथ थी जिसमें से आप पिक एंड चूज करते। जो आपने 5 प्लेयर सिलेक्ट किए हैं वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे। आप देखें कि
साउथ स्कील आपके प्लान का हिस्सा नहीं था, इस वजह से जो पास 2 सीरीज थी, 3 सीरीज, उनमें वो आपकी टीम में शामिल नहीं था। खुशदिल शाह 2022 के आखिरी जो वनडे पाकिस्तान की तरफ से खेले थे नीदरलैंड के खिलाफ, वो 3 साल से आपके पास नहीं थे। फ़हीम अशरफ बैड परफॉर्मेंस थे एशिया कप और उससे पहले की बैड परफॉर्मेंस को टीम से ड्रॉप हुए 2 साल से, वो भी टीम का हिस्सा नहीं थे। फिर उस्मान खान को आप डेब्यू करवा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सिर्फ 1 या 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। 15-16 रन की उनकी एवरेज है, टेक्निक उनकी कंप्लीट शैटर है। और फिर आप इसके फखर और एक और सोने पे सुहागा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताता हूँ कि आपके पास सिर्फ एक प्लेयर ऐसा था वनडे का जो इस काबिल था कि उसको कंटिन्यू किया जाता, वो था फखर जमान, जिसकी 80 मैचेस खेलकर 46 रन की एवरेज है, जो सबसे ज्यादा एवरेज है और उसका सबसे बेहतर है। और आप इनका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईक्यू लेवल है वो चेक करें कि उसको 2 साल से टीम से बाहर रखा हुआ है, जिसकी 46 रन की एवरेज है। और फिर जब क्रूशियल टाइम आया चैंपियन ट्रॉफी का, तो आपको फिर सडनली नोवेयर उसको पकड़कर दोबारा शामिल करना पड़ा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया की पिचेस जो होती है दुबई की, इन पे एक प्लेयर का दोबारा कमबैक करना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि ये स्पिनर डोमिनेट पिचेस होती हैं, बॉल रुक कर आती है और एक स्पीड के साथ नहीं आती है। तो आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जो आज की फास्ट परफॉर्मेंस थी वो उसको बरकरार रख सकता है या नहीं कर सकता। अगर में था तो उसको पिछली 2 सीरीज में साथ रखना चाहिए था। बिल्कुल सही है। अच्छा, पाकिस्तान 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी के दिफा के लिए तैयार है। जो 2017 थी और अब की टीम में क्या फ़र्क है? रऊफ, दोनों टीमों को देखते हैं तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं इस टीम में मिसिंग लगता है। वो सरफराज की कप्तानी में जो हमारा फेरी टेल रन था, बिकॉज उस वक्त भी टीम इतनी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी में आते ही हमने कमाल दिखाना शुरू किया और बड़ी बड़ी टीमों को हमने हराया और ट्रॉफी अपने नाम की। इस बार आपको क्या लगता है? देखिए, बेसिकली वो जो टीम थी वो जूनियर और सीनियर का मिक्सचर थी, और उसको जो लीड कर रहे थे सरफराज अहमद, उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था पास्ट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और दूसरी जगह पे। फिर उनके साथ शेख मलिक, मोहम्मद हफीज, उनके साथ मोहम्मद अहमद, जुनैद खान, ये लोग शामिल थे। और उसके बाद आपके जो ये नए शादाब खान थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया था, क्योंकि नए आए थे और उनको चेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल था इंग्लैंड की जो कंडीशंस थी उनमें। तो इस वजह से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। मगर यहाँ पर जो पिचेस है, जो आप जिस तरह आपने देखा कि वसीम अकरम जो कि बहुत ही कूल कस्टमर रहे हैं और क्रिटिसाइज बहुत कम करते हैं प्लेयर्स के ऊपर, उन्होंने भी इस पे आवाजें उठाई है कि जो आपकी जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो आपकी पिचेस है, जो कंडीशंस है, उनके मुताबिक से आपने टीम अनाउंस नहीं की है। क्योंकि ये जो पाकिस्तान और दुबई की पिचेस है, ये स्पिनर्स डोमिनेट होती हैं। जब तक आपके पास स्पिनर्स अच्छे न हो, आपके पास चाहे 11 सुपरस्टार की भी टीम हो, मगर वो पिच से मुताबिकत ना रखती हो, तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इसी वजह से कि देखिए, अगर आपके 10 या 12 ओवर्स के बाद तो आपके बॉल में थोड़ा सा पुराना होना शुरू हो जाते हैं, फिर 5 फील्डर आपके अंदर होते हैं दायरे में, तो उसके बाद तो आपके जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनका काम खत्म हो जाता है। फिर अगर आपके पास कोई एक्सेप्शनल स्पिनर है, तो वो आपका 40 ओवर तक मैच लेकर चलते हैं, तो उसमें वो डोमिनेट करते हैं, विकेट भी आपको देते हैं, रन भी रोकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक एक चॉइस होती है जो कि मिसिंग है। हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है कि जो डोमिनेट करके दे सके, जो मैच को 15 से 40 ओवर तक आपको कंटिन्यू लेकर जा सके और विकेट भी लेकर दे सके। तो इस वजह से सारे जो प्लेयर लोग हैं या फास्ट प्लेयर्स हैं या जो एक्सपर्ट हैं, वो इस वजह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो टीम आपकी ये मुताबिकत नहीं रखती कंडीशंस के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ हमारे साथ थे। और यही समझ में आ रहा है सबके कि इस टीम में कुछ सिलेक्शन के इश्यूज नज़र आ रहे हैं। आपको इन कंडीशन में स्पिनर की बहुत शदीद ज़रूरत पड़ेगी। आप एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जा रहे हैं, ओपनिंग का अभी तक आपको नहीं पता, मैच के हिसाब से देखा जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क्स तो बहुत सारे हैं, बट उम्मीद यही करते हैं कि जो ट्राई सीरीज़ है इसमें चीज़ें थोड़ी क्लियर हों और पाकिस्तान अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्म करे, ताकि एक अच्छी तैयारी हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।